स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था एनिमल अराउंड अस, जो मैंने आपको रीड करवाया था और इसे अच्छे से समझाया भी था। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क के लिए आप अपनी बुक सबसे पहले ओपन करेंगे। ईवीएस की बुक का आपको पेज नंबर 27 ओपन करना है। पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बी है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट मीन्स कि जो आंसर इसमें से सही है उस पर आपको टिक करना है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ऑप्शंस में से जो आपका राइट ऑप्शन है उसके आगे आपको टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका इंसेक्ट्स हैव डैश लेग। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इंसेक्ट्स है उनके कितने लेग्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 6, 4, 2। तो इंसेक्ट्स के कितने लेग होते हैं? 6। तो हम 6 लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक में, तो 6 के आगे आपको राइट कर देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ डैश लीव्स इन अ कूप। कूप में कौन रहता है? ऑप्शन है आपके पास हैन, लायन, डॉग। तो आप सोचिए कौन रहता है कूप में? कूप में रहती है हैन। तो यहाँ पर हम हैन के आगे राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड, विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कौन सा बर्ड नहीं उड़ सकता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऑस्ट्रिच, कुकू एंड पैरट। तो कौन सा बर्ड हम फ्लाई नहीं कर सकता है? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के आगे हम राइट का टिक कर देंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वाले में आंसर है फर्स्ट 6, सेकंड वाले में है फर्स्ट हैन, थर्ड वाले में है ऑस्ट्रिच। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था जिसमें हमने टिक राइट करे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बीच में आपको खाली जगह दी गई है, वहां पे आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, और आपको ऊपर हेल्प बॉक्स में आंसर दिए गए हैं, उसमें चूज करके हमें इसमें फिल करना है। फर्स्ट है आपका वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स के लिए कैसा होना चाहिए? ये यहाँ पे बोल रहा है वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा? काइंड। हमें एनिमल्स के लिए कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब लिखेंगे काइंड, KIND, काइंड। ओके, नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द और ऑन द डैश। तो जहाँ पे आपको डैश दिया गया है यहाँ पे आपको फिल करना है कि डोमेस्टिक एनिमल को हम कहाँ रखते हैं। कहाँ रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को? डोमेस्टिक एनिमल्स को हम रखते हैं अपने हाउस में एंड फार्म में। ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द हाउस और ऑन द फार्म। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका द स्नेक इज अ। स्नेक क्या है? स्नेक एक रेप्टाइल है। तो आएगा यहाँ पर आंसर द स्नेक इज अ रेप्टाइल, REPTILE, रेप्टाइल। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे स्पाइडर्स आर नॉट। स्पाइडर्स के स्पाइडर क्या नहीं होता है? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था इंसेक्ट्स वाले कॉलम में कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके 6 लेग होते हैं। कितने लेग होते हैं? 6 लेग होते हैं। बट जो स्पाइडर है उसके 8 लेग होते हैं। इस वजह से स्पाइडर क्या नहीं कहलाता है? इंसेक्ट्स नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। अगेन मैं सारे आंसर रिपीट करूंगी। फर्स्ट वाले में देखिए आपको दिया गया है वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। तो यहाँ आएगा काइंड, KIND, काइंड। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द डैश और ऑन द डैश। तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे हाउस
HOUSE हाउस। एंड सेकंड वाले में आप फिल करेंगे फार्म, FARM फार्म। थर्ड देखिए, थर्ड आपको दिया गया है द स्नेक इज अ डैश, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे रेप्टाइल, REPTILE रेप्टाइल। फोर्थ नंबर पे आपको दिया गया है स्पाइडर्स आर नॉट डैश, तो यहाँ पर आएगा इंसेक्ट्स, स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट्स, INSECTS इंसेक्ट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी के बाद आप अपनी बुक का पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने पे आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर डी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी। राइट द नेम्स ऑफ 4 एनिमल्स अंडर ईच हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग हेडिंग्स दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उससे रिलेटेड एनिमल्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम पे आपको देखिए दिया गया है डोमेस्टिक एनिमल, तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल जो जो होते हैं उनके नेम लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स दैट मीन्स की जंगली जानवर, तो हम यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाटर एनिमल्स, तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं हम उनके नेम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल में हम सबसे पहले लिखेंगे काव, तो लिखेंगे सर COW काव। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे गॉट, GOAT गॉट। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे डॉग, DOG डॉग। फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे शिप, SHEEP शिप। तो देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे कौन कौन आए, काव, गॉट, डॉग एंड शिप। आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पर हमें दिया गया है वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स हमें जैसा पता है कि वाइल्ड एनिमल्स होते कौन है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हमारे जंगली जानवर। तो वाइल्ड एनिमल में हम लिखेंगे वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। वाइल्ड एनिमल्स में सबसे पहले है लायन, LION लायन। देन नेक्स्ट है टाइगर, TIGER टाइगर। थर्ड है आपका वुल्फ, WOLF वुल्फ। एंड लास्ट है आपका जिराफ, GIRAFFE जिराफ। तो मैं रिपीट करूंगी वाइल्ड एनिमल्स के नेम। फर्स्ट मैंने आपको लिखा है लायन, सेकंड है टाइगर, थर्ड है आपका वुल्फ एंड फोर्थ है आपका जिराफ। ओके, नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं हम। यहाँ पर हमें दिए गए हैं वाटर एनिमल्स, तो वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले डक, DUCK डक। देन फिर हम लिखेंगे टर्टल्स, TORTOISE टर्टल्स। ओके, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे ऑक्टोपस, OCTOPUS ऑक्टोपस। ओके, फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे जेलीफिश, YFISH जेलीफिश। अगेन रिपीट करूंगी मैं वाटर एनिमल्स आपको। वाटर एनिमल्स है हमारा डक, टॉर्टोइस, ऑक्टोपस एंड जेलीफिश। सबसे पहले था हमारा डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल में हमने लिखे हैं काव, गॉट, डॉग एंड शिप। देन था हमारा वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में हमने लिखा लायन, टाइगर, वुल्फ एंड जिराफ। लास्ट हमारा था वाटर एनिमल्स, तो वाटर एनिमल्स में हमने लिखे हैं डक, टॉर्टोइस, ऑक्टोपस एंड जेलीफिश। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपका बुक का जो रिटन वर्क था, वो मैंने आपको बुक वर्क पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर F है, आपकी बुक में देखेंगे यहाँ पर आपको 2 साइड पिक्चर्स दी गई है। वन साइड यहाँ पर एनिमल्स है एंड अदर साइड यहाँ पर उनके होम्स है जहाँ वो रहते हैं। तो इसकी पिक्चर मैं आपको पिक के जरिए सेंड करूंगी और आपको अपनी बुक में उसे भी
करना है। देन इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर और जो हमारे हार्ड वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, उनकी पिक भी मैं आपको सेंड करूंगी, तो आप अपनी कॉपी में उसको फिल आउट कर लीजिए।